हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो आप सबसे पहले ये कमेंट्स पढ़ो। 450 से भी ज़्यादा कमेंट है इस वीडियो में, और इन सारे कमेंट्स में एक बात जो कॉमन है वो है कि सेम सिचुएशन विथ मी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बैजूस वालों ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। बैजूस वालों ने मुझे लूट लिया और ना जाने क्या क्या, मतलब बैजूस के खिलाफ कितने सारे कमेंट कर रखे हैं सब लोगों ने। और ये वीडियो मैंने अपलोड किया था आज से 1 साल पहले, जब मैंने बैजूस का कोर्स ख़रीदा था। तो ऐसा क्या हुआ कि बैजूस वालों ने हम सब का पैसा लूट लिया, हम सब के साथ स्कैम कर दिया। तो देखो, इस जाल में मैं भी एक टाइम पे फंस चुका हूँ, और अभी फ़िलहाल ये सारे लोग फंसे हुए जिन्होंने ये कमेंट कर रखे हैं। देखो, होता कुछ ऐसा है ना कि हम सब के पास, मतलब हमारे पास और जिन्होंने कमेंट कर रखा है उनके पास, सबसे पहले तो आता है बैजूस वालों का कॉल। और उस कॉल में हमें बताया जाता है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही तेज़ है पढ़ने में, और ये भी बताया जाता है कि आपका बच्चा का स्किल बहुत अच्छा है, वो आगे चल के बहुत कुछ करेगा। और यही अच्छी अच्छी बातें करने के बाद वो कहते हैं कि आपका बच्चे का कुछ टाइम में टेस्ट होगा, और वही टेस्ट लेने के बहाने आपके घर पे एक बायजूस का एम्प्लॉय आता है। और इस एम्प्लॉय का सिंपल सा काम यही है कि उसको किसी न किसी तरह से, कैसे न कैसे पेरेंट्स को उलझा के उसको ये कोर्स बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को बेच देना है। और अगर वो नहीं बेचता है तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। वो जितना कोर्स बेचेगा उसको उतना पेमेंट मिलेगा। तो समझो वो इस कोर्स को बेचने के लिए किस हद तक भी जा सकता है, क्योंकि इंसान के लिए पैसा सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वो पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकता है। देखो, वो एम्प्लॉय तो आपके यहाँ पे आया, आपसे टेस्ट ले लिया, आपके बच्चे का टेस्ट लिया, और टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे वो आपसे कहेगा, किसी मेन सब्जेक्ट का नाम लेगा, जैसे मैथ हो गए, साइंस हो गया, इन सब का नाम लेगा, और आगे वो बोलेगा कि आपका बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और अगर अभी से इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चल के इसका फ्यूचर बहुत ख़राब हो जाएगा। और भी ना जाने कैसे कैसे बातें, जिससे पेरेंट्स को एकदम, मतलब अंदर से लगने लगेगा कि हाँ यार, सही में अगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। चलो ख़रीद लेते हैं, थोड़े से पैसे की तो बात ही होगी। उसके बाद वो एम्प्लॉय आपको बताता है कि ये कोर्स इतने रुपए का है। जैसे कि मेरे पापा को उसने बताया कि ये कोर्स 1,20,000 का है। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 1,20,000 कोई छोटा रकम तो है नहीं। तो वो समझाते हैं कि ये पैसा आपको एक बार में बिल्कुल नहीं देना, आपको कुछ डाउन पेमेंट करना है। मतलब समझो ये लोन की बात चल रही है यहाँ पे, कि आपको कुछ डाउन पेमेंट कर देना है, जैसे कि 20-30 हज़ार रुपये, और बाकी के सारे पैसे आपके हर मंथ ईएमआई से कटते रहेंगे। और फिर भी हमारे पेरेंट्स को लगता है नहीं, ये फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट है, और कैसे भरोसा कर ले कि ये रियल है, अच्छा है। तो उस टाइम पे एम्प्लॉय हमारे पेरेंट्स को क्या समझाता है कि आपके पास 15 दिन का टाइम है, अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता तो आप 15 दिन के अंदर अंदर आप कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे पेरेंट्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि देखो इतने सारे पैसों को हमारे पेरेंट्स तो एक बार में देंगे नहीं, और बिना किसी भरोसे के वो पैसा दे कैसे देंगे। वो एम्प्लॉय जो कहीं दूसरे जगह से आया है, ना हम उसको जानते हैं ना वो मुझे अच्छे से जानता है, उस पर भरोसा करके हम लोग कोर्स ख़रीद कैसे लें। अब उसने एक विश्वास तो दिला दिया, ऊपर से एक बड़ा सा पेपर साइन करवा देता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप ये कोर्स को पसंद नहीं करते हैं, आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, तो आप 15 दिन के अंदर कैंसिल कर सकते हो। अब पेरेंट्स को भरोसा हो गया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सेंड हो चुका है। और इसके आगे देखो होता क्या है, 6-7 दिन 8 दिन होते होते समझ में आ जाता है कि ये कोर्स हमारे लिए अच्छा है या फिर ख़राब। 8 दिन 10 दिन होते होते पेरेंट्स इसको कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, बैजूस वालों को मेल करना स्टार्ट करते हैं, जो उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा था वो सारी चीज़ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ना पेरेंट्स को मेल का जवाब आता है, ना उनको कॉल, मतलब
ना वो एम्प्लॉय जो आया था आपके घर पे वो आपका कॉल रिसीव करता है। देखो वो एम्प्लॉय था, उसका काम था आपको कोर्स बेचना, वो आपका कोर्स बेच के चला गया, वो भूल जाओ कि आपका कॉल दोबारा वो रिसीव करेगा। भाई मैंने तो लगता है आई थिंक मैंने 1000 बार कॉल किया होगा, बट उसने एक बार भी वो कॉल रिसीव नहीं किया। हाँ, 5 दिन तक उसने कॉल रिसीव किया, हमें विश्वास दिलाया कि हाँ ये हम आपके साथ हैं, आपका कोर्स कैंसिल करवा सकते हैं हम। हमें भी विश्वास हो रहा था कि हाँ यार, जब 5 दिन तक कॉल उठा रहा है तो ये तो कॉल उठाएगा ही। लेकिन जैसे 10 दिन पार होते हैं, वो एम्प्लॉय आपका कॉल उठाना बंद कर देगा। बायजूस की तरफ से आपका मेल, आप कितना भी मेल कर लो बायजूस को, आपको एक भी रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप बायजूस कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो कस्टमर केयर से सीधा जवाब यही आएगा कि ये सब डिपार्टमेंट अलग होता है, हम लोग बायजूस कैंसिलेशन से कोई मतलब ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। आपको जो प्रोसेस बताया गया है आप उसी तरह से कीजिए, उसी से कैंसिल होगा, और वो भूल जाओ कि आपसे कैंसिल होने वाला है। तो देखो मेरा तो कहना यही है, देखो अगर पढ़ना है तो आप अपने आसपास के कोचिंग से पढ़ लो, और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी बहुत सारे क्लासेस हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बायजूस से मत पढ़ो, लेकिन हाँ अगर आपको फंसना नहीं है, आपको इस ट्रैप में नहीं अटकना है, तो आप बायजूस का कोर्स मत लो। मेरा सजेशन यही है, क्योंकि देखो बायजूस का कोर्स ख़रीदने के बाद कहीं ना कहीं बड़े से बड़े लोग फंस ही जाते हैं। आप मेरी कमेंट्स में चेक करोगे तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने कमेंट कर रखा है, जो मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल पे, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, उन्होंने कमेंट कर रखा है कि इस बायजूस के कोर्स को कैंसिल करने में मेरी हेल्प करो। तो देखो मैं तो ठहरा एक मिडिल क्लास लड़का, मेरे पास खुद ऐसा कुछ क्या कहूँ जरिया नहीं है जिससे मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन हाँ, मुझसे जितना मदद हो सकता था मैंने सारे के सारे वीडियोस बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप इन वीडियोस की मदद से अपने कोर्स को कैंसिल कर सकते हैं 15 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद भी। तो आप जाके इन सारे वीडियोस को देखो, आपकी ज़रूर से कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वैसे तो मैं ये बायजूस से रिलेटेड कंटेंट बहुत कम बनाता हूँ, बहुत कम क्या मतलब ना के बराबर, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने की वजह से मुझे ये बनाना पड़ रहा है। तो अगर आप ब्लॉग्स देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बायजूस के वीडियोस के लिए तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं अब आई थिंक अब मैं ये सब अपलोड करने वाला नहीं हूँ। और बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।